विभाग डी, नीचे दिए 8 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों के आवश्यकता अनुसार गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 4 अंक। 20 नंबर का विभाग है। 47वां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर होगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आकृति पे से आप समझे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ आकृति बनाते हैं। एक ये से आकृति बनाई है, त्रिभुज बनाया है। ओके, त्रिभुज के बाद हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का नाम क्या बताया है उसने, पी क्यू आर। तो यहाँ लिखते हैं पी क्यू आर। ओके, अब उस पर क्या बोल रहा है कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई एफ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, ई और यहाँ पर एफ कर देते हैं। तो ये हमने त्रिभुज बना दिया है। अब उस पर क्या करना है, अब यहाँ पर देखो पी ई यानी यहाँ से यहाँ तक का माप कितना है, 3.9 है। कितना है, 3.9। और ई क्यू मतलब यहाँ पर कितना है, 3 सेमी दिया है। और पी एफ बराबर कितना दिया है, 3.6 दिया है। और पी एफ आर कितना है, 2.4 दिया है। हमको साबित करना है कि ये दोनों क्या है, समांतर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला कर रहे हैं ना, पहले में यहाँ पी ई बट्टे में क्या होता है, ई क्यू, यानी कि आधी भुजा बट्टे में आधी भुजा, बराबर। जैसा माप देते हैं ना वैसा लिया जाता है, बराबर। आधी भुजा दिए और आधी भुजा दिए, इसलिए आधी भुजा बट्टे में आधी भुजा। तो आधी भुजा यहाँ पर कितनी है, 3.9, यानी कि पी ई बराबर कितना है, 3.9। और ई क्यू बराबर कितना है, 3। ओके, अब यहाँ पर देखोगे 3 से भाग देते हैं, 3 एकन 3 और 3 त्रिक 9, पॉइंट का पॉइंट 3 त्रिक 9, 1.3 इसका आंसर आता है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यानी नीचे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक, ऐसा लिख दो, मतलब इसमें लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, बराबर। अब हम लोग इधर साइड की आधी बट्टे में आधी लिया, तो इधर साइड की भी आधी बट्टे में आधी लेना पड़ेगा। तो आधी भुजा का नाम है पी एफ और दूसरे का नाम है एफ आर। कितना होता है, तो उधर 3.6 है, पी एफ 3.6 है और एफ आर 2.4 है। ओके, अब यहाँ पर देखो 3 पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर कितना लिख देते, 36/10 है ना, 36/24। अब पॉइंट हटाने, नीचे का पॉइंट हटाना हो तो ऊपर 10 लिखना पड़ता है, और ऊपर का पॉइंट हटाना हो तो नीचे 10 लिखना पड़ता है। 10 से 10 कट गया, 12 के पढ़े में आता है 12 3 36 और 12 दूनी 24, 3/2 आता है। यहाँ पर कितना आता है, 1.3/1 आता है। तो ये दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, बराबर आए नहीं है, बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखो 1.3 और बराबर नहीं, यानी इसको भाग देंगे तो कितना आता है, 1.5 आता है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 1.5 बराबर नहीं है। ओके, 1.5 क्या नहीं है, बराबर नहीं है। नहीं हो तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पी बट्टे में ई क्यू बराबर नहीं पी एफ बट्टे में पी एफ आर, बराबर बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि ई एफ यह क्यू आर के समांतर नहीं है। ओके, आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एसएस की और मैथ्स की सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना और हिंदी मीडियम के एकमात्र चैनल को आपको सपोर्ट करना है और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाना। लाइक नहीं करते हो, लाइक भी कर दिया करो, क्या जाता है, पैसा थोड़ी जाता लगता है। लाइक करो, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बनाने की हमारी इच्छा जागृत होती है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दूसरा देखना ध्यान से कि पी क्यू बराबर 1.28 cm, पी आर बराबर 2.56 cm, पी ई बराबर 0.8 cm और पी एफ बराबर 0.36 cm होता है। ओके, तो ये 36 cm होता है। अब यहाँ पर हमको एक और आकृति बनानी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर बना ली। ये हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज में हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, और यहाँ लगा देते हैं वापस से ई एफ लगा देते हैं। ओके, ई एफ, पी क्यू और यहाँ आर,
बस हमको यहाँ से देख लेने का है। पहले क्या दिया है यहाँ पर, तो यहाँ दिया है पी क्यू यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप कितना दिया है, 1.28 दिया है। ओके, और पी आर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप कितना दिया है, 2.56 दिया है। ओके, पी ई यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है, 0.18 दिया है। ओके, पी एफ कितना दिया है, 0.36 दिया है। अब देखो जो कीमत दी है ना उसी पे सूत्र बनता है। इधर साइड देखो क्या दिया, आधी भुजा और पूरी भुजा। बस हमको यहाँ क्या करना है कि यहाँ जो दिया ना ये दूसरा है, जो कीमत दी, जैसे आधी भुजा और पूरी भुजा दी, तो आधी भुजा के बट्टे में पूरी भुजा, पी ई बट्टे में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या नाम है, पी क्यू बराबर 1.28। नीचे कितना आता है यहाँ पर, सॉरी कितना है, 0, यहाँ गलत हो गया है, 0.18 बट्टे में 1.28। ओके, यहाँ हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं, यहाँ 18 लिख दिया बराबर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद जितने अंक हो ना उतने जीरो लगा देना है। अब हमको इसका हटाना है, तो इसको हटाने के लिए ऊपर लिखना पड़ेगा, 1 लिखने का है। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, इसलिए 2 जीरो लगा दो बराबर। पॉइंट हट गया, इससे इसको काट देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब कटता है तो काट डालते हैं, किससे कटेगा, 2 के पाड़े से बराबर। वैसे यहाँ पर कितना आया, 18/128 आया है। किससे काटते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 निम्मा 18 और 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 9 बट्टे, और आगे कटता नहीं है तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही आधी भुजा बट्टे में पूरी भुजा, आधी भुजा का नाम क्या है, पी एफ, क्या है, पी एफ है। ओके, क्या है, पी एफ है बट्टे में, और पूरी भुजा का नाम है पी आर। पी एफ कितना है, तो 0.36 है, और वो कितना है, 2.56 है। ऐसे ही पॉइंट हटाएंगे तो पहले तो इसका पॉइंट हटाते हैं, तो नीचे कितना लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसको लिखना है, यहाँ पर पॉइंट हटा के लिखना है, तो ऊपर कितना लिखना पड़ेगा, 100 बराबर। कितना, क्योंकि है ना पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए 2 जीरो लगाना, 100 से 100 कट गया। यहाँ लिखते हैं 36/256। ओके, अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा किससे कटता है, 4 में 36 होता है। ओके, अब 4 में 36 होता है, ये 4 से कट रहा है, तो 4 छिंग 24, 1 बचा, 4 चौक 16, 9/64, ये भी 9/64 आया। दोनों बराबर आए हैं, दोनों बराबर आए हैं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा कि हमको लिखने का, जैसे पी ई जो हमने साबित किया ना, बस वही पी ई बट्टे में पी क्यू बराबर, यहाँ क्या साबित किया है, पी एफ बट्टे में पी आर बराबर है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, ई एफ यह है क्यू आर के समांतर है। ओके, आगे देखते हैं। 48वां क्वेश्चन है, ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, मतलब जिससे AB समांतर DC यानी AB समांतर DC है। असमांतर भुजाएं AD और BC यानी कि AD और BC क्रमशः बिंदु E और F यानी यहाँ पर काटते हैं। इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। दर्शाइए कि AE बट्टे में ED बराबर BF बट्टे में FC है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। तो A और C को मिलाएं। ओके, यानी यहाँ से AC को मिलाना है इस तरह से। ओके, मिला दिया है। मिलाएं जो EF को G पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेद करे। ओके, अब क्या लिखते हैं, AB समांतर DC और EF समांतर AB। ओके, यानी AB समांतर DC है, यानी ये है AB, इसके समांतर भुजाएं ये है। समांतर भुजाएं मतलब रेल की पटरी के समान
अंतर समान हो, यहाँ पर जितना अंतर है उतना ही यहाँ पर भी, मतलब दूरी उतनी ही होनी चाहिए जितनी यहाँ से यहाँ तक है, जो उतनी ही यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, बराबर। रेल की पटरी की तरह समान होनी चाहिए। अब ई एफ समांतर भी ए बी है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि इसलिए ई एफ समांतर डी सी होगा। देखो ए बी समांतर ई एफ है तो ई एफ समांतर ए बी है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी समांतर डी सी है और ई एफ समांतर ए बी है, तो इसलिए ई एफ समांतर डी सी भी होगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं, अब त्रिभुज ए डी सी में, अब ये देखते हैं, ये है ए, ये डी, ए सी, बराबर। ये वाला त्रिभुज देखते हैं, ओके। ये वाले त्रिभुज में देखते हैं कि ए ई जी समांतर डी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा जी, ओके, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना यहाँ पर। तो ई जी, बराबर, ई जी मतलब ये वाली ई जी समांतर डी सी, तो ये भी समांतर है इस तरह से, बराबर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः ए ई बट्टे ई डी बराबर ए जी बट्टे में जी सी। मतलब क्या है, आदि भुजा बट्टे में आदि भुजा, यानी आदि भुजा का नाम क्या है, ये ए है, ए ई बट्टे में ए डी, तो इधर भी आदि से आदि भुजा इस त्रिभुज के अंदर, तो ए जी बट्टे में जी ई, क्या है यहाँ पर सी, ओके। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम लोग आगे और देखते हैं, बराबर। इसी प्रकार त्रिभुज सी ए बी में सी जी बट्टे में ए जी बराबर सी एफ बट्टे में बी एफ। अब यहाँ पर देखो, अब कौन सा त्रिभुज है, सी, कौन सा है, सी, बराबर, ए बी, यानी ये त्रिभुज है, ओके। ये वाला त्रिभुज इधर साइड वाला है, ओके। इसमें कैसा है, सी जी यानी आदि भुजा बट्टे में आदि भुजा, यानी इसका नाम सी जी है, ये जी है। अब इधर साइड से भी आदि भुजा लेंगे तो सी एफ बट्टे में बी एफ। अब इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ये वाला ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऐसे ही सी पी एफ बट्टे में सी एफ, बराबर। तो ये हमारा यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा परिणाम नंबर 1 है और ये हमारा परिणाम नंबर 2 आया है। अतः 1 और 2 पर से, अब 1 और 2 पर से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये लिखा है ई डी, यहाँ ए जी है ना, देखो ये जो है और ये दोनों समान है, इसलिए इसके सामने ये आ जाता है, ओके। क्योंकि परिणाम 1 और 2 देखते हैं तो इसके बराबर में ये है तो इसके बराबर में ये है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, बोले ए ई बट्टे में ई डी बराबर इसकी जगह पर बी एफ बट्टे में सी एफ, बराबर। इस तरह से ये हो जाता है। आगे देखते हैं, तो 49वां है, 30 अंकों की परीक्षा में द्वय ने प्राप्त किए अंक से यदि 10 अंक प्राप्त किए हैं, यदि 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर लिखना है 10 अंक अधिक, बराबर, अधिक लिखना रह गया है। 10 अंक अधिक प्राप्त किए हों तो नए अंक 9 गुने यह उसके प्राप्त अंक का वर्ग जितना होता है। तो उसके कितने अंक प्राप्त किए होंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखेंगे माना कि द्वय ने प्राप्त किए अंक बराबर x, ओके। यदि उसने, ऐसा लिखा है ना, यदि उसने 10 अंक उसे 10 अंक अधिक प्राप्त किए तो यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। x प्लस कितना हो जाता है, 10। अब उसके 9 गुने, तो अब उसके
9 गुने, तो 9 गुने में कितना होगा, तो इसमें 9 का गुणा कर देते हैं, 9x + 10, इस तरह से लिखते हैं, वर्ग के बराबर होता है, बराबर। तो यहाँ पर वर्ग के बराबर, मतलब इसके वर्ग का बराबर होता है, यानी x की 2 घात, ये हमने प्राप्त किया है। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि ये लिखा है, यानी 9x + 10 बराबर x² होता है। ओके, अब हम लोग इसका इससे गुणा करेंगे तो 9x आ जाता है, इसका इससे गुणा करते हैं तो 9 × 2 = 90 बराबर x की 2 घात। ओके, इन सबको इधर लेके जाते हैं तो x की 2 घात, ये इधर आएगा तो -9x, ये भी इधर आएगा तो -9, यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर 0 रह जाता है। अब गुणनखंड करने हैं, हमको क्या करने हैं, गुणनखंड। तो गुणा करने पर 90 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो ऐसा सोचना है कि किस में से करें। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या हैं, तो 15 × 90 होती है, 15 × 90 होती है। उसके बाद हमको करना क्या है कि अब निशान कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। ओके, तो माइनस का 15 और प्लस का 6 लिखते हैं तो हमारे पास माइनस का 9 आ जाता है। कितना आ जाता है, माइनस का 9। अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो आगे वाला सेम टू सेम लिखना है, पीछे में ये 15, साथ में x + 6, साथ में x - 90 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी। x कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ x -15 रह जाता है, प्लस 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना रहेगा, 15 बार पढ़ेंगे, 15 × 90 बराबर कितना होता है, तो 0 होता है। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, ये कॉमन ले लेते हैं, जो कोष्टक है वो इसी को, तो x - 15, तो यहाँ दूसरे कोष्टक में बाहर कौन लिखा है, x, यहाँ कौन लिखा है, 6 बराबर 0। इसी तरह से x - 15 बराबर 0, अथवा x + 6 बराबर 0। x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है, अथवा x ये उधर जाता है तो माइनस का 6 हो जाता है। इस तरह से हमने ये ज्ञात किया है। ओके, आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है वो देखना है। तो अब यहाँ से समझ में आया होगा, क्या अंक माइनस में आ सकते हैं, माइनस में अंक कभी नहीं आते, कोई देता नहीं है, हमेशा अंक किस में आता है, प्लस में आता है। तो इसलिए लिखेंगे x बराबर -6 संभव नहीं है, संभव नहीं है। ओके, इसलिए x बराबर कितना होगा, 15 हमारा आंसर है। ओके, तो लिखेंगे द्वय ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, तो 15 अंक प्राप्त किए होंगे। आगे देखते हैं। 50वां है, समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और 17 पदों का योगफल 289 है, बराबर हो तो उसके, यानी 289 हो तो उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करो। हमें करते क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखें, 7 पदों का योगफल यानी n का सूत्र याद होना चाहिए, n/2 बराबर 2a + n - 1 गुणा d, ये आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग लिखते हैं S7 दिया है, S7 का कितना है योगफल, तो 49, S7 बराबर 49 है। अब यहाँ पर देखना, हम इसके ऊपर से रखते हैं, n बराबर कितना दिया है, 7, 7/2। ओके, 2 की जगह पर 2, a की जगह पर a। अब n की जगह पर कितना लिखेंगे, 7 - 1 और यहाँ d। ओके, बराबर में क्या है, 49 है। अब ध्यान से समझना, ये 2a है। ओके, यहाँ 7 में से 1 गया तो 6d आया। 49 ये जो है ना, इधर आते हैं तो नीचे वाला इधर आएगा तो ऊपर, और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। ओके, ये तो मालूम ही होगा, 7 × 7 = 49। अब यहाँ पर 2a + 6d बराबर 7 दूनी 14 हो जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो 2 कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर 2 से भाग देते, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14। समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया।
अब हम लोग करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, 17 पदों का योगफल। यहाँ लिखा ना 17 पदों का योगफल 289 है। अब यहाँ पर 17 यानी n का सूत्र आपको मालूम होगा, यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ जिससे आपको पता पड़े। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग S 17 बराबर 289। अब सूत्र हमारे पास यहाँ है, n की जगह पर 17/2 बराबर। अब 2 की जगह पर 2, a की जगह पर a और n की जगह पर 17 माइनस 1d बराबर कितना है, 289। अब यहाँ पर लिखते हैं 2a बराबर 17 में से 1 गया तो 16, 16 के पीछे d है तो 16d हो गया। बराबर का निशान यहाँ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बराबर का निशान, 289। ये इधर आते हैं तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इससे इसको भाग देते हैं तो इसका वर्ग ही है इसलिए 17 ही आता है। ओके, अब यहाँ पर 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34 हो जाता है। 2 कॉमन निकलता है, 2 से भाग दे सकते हैं, सब में तो दे देते हैं, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16 और 2 से भाग देते हैं तो 17 आ जाता है। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो ये दोनों के आगे का समान है इसलिए समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर हम ऐसे लिख देते हैं, बोले समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर। तो दूसरा है 2, यहाँ पर a है प्लस 8d है बराबर 34, बराबर 8 है, यहाँ पर 17 है, क्या इतना है, 17। ओके, अब यहाँ पर पहला समीकरण है a प्लस 3d बराबर 7, बराबर घटाते हैं तो निशान बदल जाता है, ये माइनस का ये भी माइनस का। 17 में से 7 गया तो 10 बचता है, 8 में से 3 गया तो 5 बचता है, 5d, तो इसलिए d बराबर 10, 10/5 आ जाता है। तो यानी d बराबर कितना आया, 5 दूनी 10 आया है। ओके, d बराबर कितना आया है, 5 दूनी 10। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं, ऊपर वापस से करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण नंबर 1 में d बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर लिखते हैं, बराबर समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, a प्लस 3d बराबर 7 था। a की जगह पर a, 3 की जगह पर 3 और d की जगह पर 2 बराबर 7। अब a 3 दूनी 6 बराबर 7, यहाँ पर a बराबर 7, ये उधर जाता है तो माइनस का, यानी a बराबर 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 7 में से 6 गया तो कितना बचा है, 1 बचा है। उसके बाद हमको क्या करना है, तो उसके बाद हमको ये करना है कि अब हमको SN ज्ञात करना है, क्योंकि n पदों का योगफल बोला है उसने, n पदों का योगफल बोला हो तो SN ज्ञात करना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, n की कीमत हमको लिखनी है, तो यानी हमको क्या लिखना है, n कितना है हमारे पास, n हमारे पास नहीं है, बराबर a की जगह पर कितना लिखेंगे, a बराबर 1 है और n बराबर हमारे पास पता नहीं है। ओके, और d बराबर कितना है, 2 है। उसके बाद n/2, ओके, 2 एकन 2, इसका 2 से गुणा ऐसे करेंगे तो 2n आता है, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आता है। अब क्या होगा, n/2, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, तो यहाँ पर 2n आ जाता है। अब 2 से 2 कट गया, क्या रह गया, n माइनस n, यहाँ पर n कोष्ठक में n का गुणा करेंगे तो n² आता है, यानी SN हमने ज्ञात कर लिया है, बराबर। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।